मैं पास्ट में गया, मैंने खुद को मार दिया, तो जब मैं पास्ट में मर चुका हूं तो मैं फ्यूचर से आया कैसे? Don't know. Hi there, this is Mudassir and I welcome you all to the Muddy Show. आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे पैराडॉक्सेस के बारे में, और पैराडॉक्सेस में भी दो स्पेसिफिक पैराडॉक्सेस, एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आज पैराडॉक्स होगा, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंडेला इफेक्ट की, ठीक है? तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पैराडॉक्सेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पैराडॉक्स आखिर होता क्या है। बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो पैराडॉक्स कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको ये कहने पे मजबूर कर दे कि ये कैसे, ठीक है? ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये मुझको मेरे एक टीचर ने दिया था जिनका नाम था मिस्टर सूर्या, जब मैं उससे इंग्लिश वगैरह पढ़ा करता था। तो बड़ी प्यारी डेफिनेशन है कि ये कैसे। अब यहाँ पे डिस्कस किए हुए दो पैराडॉक्सेस जो तुम्हारे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एंड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, ये अराइज होते हैं टाइम ट्रैवल से। और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये अराइज होते हैं तब जब आप टाइम में पास्ट में ट्रैवल करते हो, तो फ्यूचर में ट्रैवल करने से ये अराइज नहीं होता है। तो दोनों पैराडॉक्सेस में से पहले डिस्कस करते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को। तो यहाँ पे बड़े ही क्लासिक सैंपल को लेते हैं कि एक स्नूकर पूल की टेबल है जिसमें एक क्यू बॉल रखी है और वो एक सामने वाले होल में जा रही है। मान लेते हैं कि वो सामने वाला होल एक टाइम पोर्टल है जो बॉल को वापस पास्ट में ले जाके वापस रख देता है। तो हमारी बॉल क्या है, मूव होते हुए गई उस पास्ट के पोर्टल में, जो टाइम ट्रैवल का पोर्टल था उसमें चली गई। जब वो उसमें चली गई तो अब वो बॉल को टेक्निकली जाना कहाँ चाहिए, वो प्रेजेंट से पास्ट में जानी चाहिए, ठीक है? प्रेजेंट में तो बॉल होल में चली गई है, लेकिन पास्ट में तो बॉल सेंटर में होनी चाहिए थी। वो ओरिजिनेट होती है पास्ट में। जब वो दूसरे होल से ओरिजिनेट होती है तो वो देखती क्या है कि अभी तो बॉल हमारी सेंटर में रखी हुई है, क्योंकि पास्ट में हमारी बॉल सेंटर में थी। वो वापस पास्ट से निकलती है, उस बॉल से टकराती है, ठीक है? टकराने के बाद जो बॉल पास्ट से निकली वो वहीं रुक जाती है। प्रेजेंट वाली बॉल फिर चांदने जाती है, उसी होल में जाती है। होल में जाने के बाद वो बॉल फिर पास्ट से निकलती है, फिर आके देखती है अरे एक बॉल वापस सेंटर में रखी है, वो फिर आके उसको टक्कर मारती है। तो ये लूप जो है, ये इनफाइनाइट लूप चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। पागलपन देखा आपने? तो इस तरीके के लूप को हम लोग बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। इसी तरीके से आप इन्यूमरेबल एग्जांपल्स के साथ आ सकते हो। एंड अगर आपके माइंड में कोई अलग एग्जांपल चल रहा है एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को लेके, तो आप मुझको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले पैराडॉक्स के ऊपर आते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। लेट्स सपोज आपके पास एक टाइम मशीन है, आपने टाइम मशीन का यूज किया, टाइम मशीन का यूज कर कर आप पास्ट में चले गए, ठीक है? पास्ट में जाकर आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, यू किल्ड योर ग्रैंडफादर। करिएगा नहीं ऐसे। लेट्स सपोज कि पास्ट में आप गए एंड आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब यहां से जो इवेंट और कनेक्टेड थे ग्रैंडफादर से, वो इवेंट तो खत्म हो गए ना। अब मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूं? आपके ग्रैंडफादर से पैदा कौन होता? आपके फादर। आपके फादर से पैदा कौन होता? खुद आप, ठीक है? जब आपने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही खत्म कर दिया, तो आपके पापा पैदा ही नहीं हुए, है ना? जब आपके फादर पैदा ही नहीं हुए तो आप पैदा नहीं हुए। जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आप प्रेजेंट से पास्ट में आए कैसे? समझ रहे हो? जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आपने ट्रैवल कैसे किया? ये होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है अपनी लाइव स्ट्रीम्स में, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स वाली वीडियो में और वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है यहां पे कि जब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कमिट हो रहा है, जब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, तो आप सेम यूनिवर्स में नहीं ट्रैवल कर रहे हो। दैट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है? ऐसे तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा आपका, आप कभी पास्ट में जा ही नहीं पाओगे। आप सेम यूनिवर्स में ना जाकर आप पैरेलली चल रहे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हो। मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ कि 2 तरीके के, 3 तरीके के, 1000 तरीके के यूनिवर्स हैं। ये आपका मेन यूनिवर्स है, बगल में यूनिवर्स आपके मान लो 1 घंटे पास्ट में चल रहा है, फिर उसके बगल में 2 घंटे पास्ट में, फिर उसके बगल में 3 घंटे पास्ट में। तो सिमिलरली
अब मेन यूनिवर्स के इसके बगल में 1 घंटे आगे, फिर उसके बगल में 2 घंटे आगे, तो सिमिलरली टाइम वेरिएशंस के साथ आपके कई लाखों इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं। तो जब आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो पास्ट में, तो आप अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि अपने पैरेलल यूनिवर्स में जंप कर कर वहां की रियलिटी को ऑल्टर कर रहे हो, जिससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि पैरेलल यूनिवर्स की रियलिटी ऑल्टर कर रही है लेकिन आपके यूनिवर्स की रियलिटी ऑल्टर नहीं कर रही है। इसी वजह से आप पास्ट में जाकर या अपने ग्रैंडफादर को या खुद को किल कर पा रहे हो। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। ये वन ऑफ यू आप लोगों में से ही किसी एक ने ये सजेस्ट किया था मुझको कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो जब मैंने इसको डेप्थ में पढ़ा, मजा आ गया बिल्कुल से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंडेला इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ये भी साइंटिफिक टर्म है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है, बट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एक साइंटिफिक एंगल देकर, एक प्रॉपर वे में, सो दैट हम लोग उसको रिलेट कर सके साइंस के साथ। मिस्ट्री तभी अच्छी लगती है जब आप उसको साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बैक कर सको, और हमारे चैनल पे यही होता है कि नहीं? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब जगह पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही रहता है एंड नई नई अपडेट्स आपको लगातार, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंस रिलेटेड इवेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट्स हैं, इसकी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड डू लेट मी नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट बूटस्ट्रैप एंड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।